एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और कहानी में ट्विस्ट लेकर के आए हैं। कहानी में ट्विस्ट है क्या, ये समझने के लिए आपको 5 मिनट मेरे साथ रहना होगा। आपको पता है कि इसी महीने की 31 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक, यानी 2 दिनों तक, 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में सभी वो 26 दल हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन दावा है कि और भी कई दल इससे जुड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कई और बातें चल रही हैं। जैसे ट्रेन के साथ पटरी चलती है, वैसे ही इस इंडिया गठबंधन के साथ विवादों का और संशय का नाता भी लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट केजरीवाल की तरफ से आ गया है। केजरीवाल ने भी कहा है कि वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि इसी बैठक में अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया जाए कि कौन कहाँ कितने सीटों पर लड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कोशिश करेंगे कि ये काम हम कर लें। लेकिन अब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस के लिए केजरीवाल ने एक बड़ी मजबूत स्थिति पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि मजबूर स्थिति कह सकते हैं आप। पूरा बैलेंस ही गड़बड़ा दिया है। जहां एक तरफ दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को परेशान कर रहा है आम आदमी पार्टी, तो वहीं अब बिहार में भी वो पांव पसारने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। बिहार की 40 सीटों में अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कई बातें कही। संदीप पाठक, डॉक्टर संदीप पाठक हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। उन्होंने बैठक में बिहार में पार्टी के विस्तार की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा जो स्थिति है उसमें अजय यादव और सह प्रभारी अभिनव राय जो कि बिहार से हैं मौजूद रहे और उनके सामने ही ये बातें कही गई कि पार्टी आगे बिहार में क्या करने जा रही है। संदीप पाठक ने कहा कि बिहार में जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से हमें और ज़्यादा लोगों के करीब जाना होगा। बिहार से बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि पार्टी बिहार में कब चुनाव लड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जवाब और उनके सवालों का हल है। हम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार में करेंगे। बिहार में हमारे पास संगठन का स्ट्रक्चर भले ही ना हो, लेकिन हमारे पास वहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं जो बड़ी तादाद में काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार के 10 साल के बच्चे को भी राजनीति के बारे में अच्छी तरह से पता है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि आज बिहार का दुर्भाग्य है कि वह गंदी राजनीति के कारण उतना आगे नहीं बढ़ पाया है जहां उसे होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस बात को एक बार गौर से सुनिएगा कि उन्होंने कहा है कि बिहार का दुर्भाग्य है कि वहां गंदी राजनीति के कारण बिहार आगे नहीं बढ़ पाया और आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं और इसको समझने के लिए आपको एक बार फिर से संदीप पाठक की बातों को सुनना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव लड़ने और लड़कर हारने के लिए हम वहाँ नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि इसके फ़ायदे भी हम लोगों तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ो, पूरी ताकत के साथ लड़ो। उस राज्य में आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अगर किसी राज्य में पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भविष्य में वहाँ पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए हर वो संभव तैयारी बिहार में की जाएगी। हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए पूरा फोकस वहाँ पर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में हमारा संगठन विस्तार हो गया है, अब हम बिहार पर भी अपना फोकस मजबूत करेंगे। इन बातों को रखते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य में हमारा संगठन हो या ना हो, हमें चुनाव तो लड़ना चाहिए। उन्होंने लोकल बॉडी चुनाव लड़ने के लिए किसी को मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि संगठन की मजबूती का पता लगाकर हर तरह से गांव-गांव में कमेटी बनाने की ज़रूरत है और गांव-गांव के लोगों तक जुड़ना जरूरी है। देश के अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया है। इस बार उसका पूरा फोकस बिहार है। जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी 95% गाँव में आम आदमी पार्टी ने अपनी कमेटी बना दी है। तो वहीं बिहार में हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा, ऐसा उनका कहना है।
इस सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर उनका निशाना है, वहीं बिहार की परिस्थितियों को लेकर के भी वो काफ़ी चिंतित नजर आए। मोदी जी को सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि पिछले 9.5 साल में आपने क्या किया, तो आपको भाषण के अलावा उनसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में बदलाव के लिए हर जगह हमें अपनी पैठ बनानी होगी, अपना पांव जमाना होगा। आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है इस महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के भीतर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिहार चुनाव प्रभारी अजयेश यादव और सह प्रभारी अभिनव राय ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि हम पूरी मेहनत से बिहार में संगठन की मजबूती और विस्तार पर काम करेंगे। आगामी 2024 के चुनाव में हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि हमें भी प्रतिनिधित्व मिले और हम वहां से चुनाव लड़कर जीत कर सदन में पहुंचे और बिहार के विकास में योगदान करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ ये 3 दल लगातार एक दूसरे के साथ गलबहियां कर रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में तर्क वितर्क भी चल रहा है, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, उसमें अगर आम आदमी पार्टी एंट्री कर जाती है तो क्या होगा। केजरीवाल ने महाराष्ट्र मीटिंग से पहले बड़ा झटका दे दिया है एक साथ नीतीश को, लालू को और कांग्रेस को। ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। पहले ही से हिली डुली हुई है महागठबंधन बिहार में, अब जब अरविंद केजरीवाल अपना दावा ठोकेंगे तो क्या होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मामला बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।